ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे जो पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए भगत और आजाद ने अपने बाकी साथियों को एकत्र किया और आगरा के पास एक अधिवेशन बुलाया। यह एक गुप्त अधिवेशन था। इस गुप्त अधिवेशन में आजाद और भगत सिंह के अलावा सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर नाथ दत्त, शिव वर्मा, यशपाल तथा अन्य क्रांतिकारियों ने भाग लिया। साथियों, इंकलाब! इंकलाब! जैसा कि हमने तय किया था कि जल्द ही हमें एक और योजना को अंजाम देना है जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाए और वो इस मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। इसलिए हमारे साथी भगत ने एक योजना बनाई है जिसे भगत स्वयं ही बताएंगे। साथियों, मेरी योजना बहुत छोटी और असरकारक है और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ 2 बंदों की जरूरत होगी। सिर्फ 2? मतलब जो मैं कह रहा हूं वही है, यानी सिर्फ 2 बंदे। इन अंग्रेजों के कान बहरे हैं। हमने एसपी सैंडर्स को मारा, इनको सुनाई नहीं दिया। आजाद भाई और बिस्मिल जी ने खजाना लूटा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे इन बहरों को हमारी आवाज सुनाई दे। लेकिन वो ऐसा कुछ होगा क्या? धमाका, बम का धमाका, वो भी असेंबली में। लेकिन इसमें तो बहुत सी जानें जाएंगी। भगत भाई, हम क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, हम क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी तो ये अंग्रेज हैं। और जब तक इन्हें इनकी जुबान में नहीं समझाया जाएगा तब तक इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए ये धमाका जरूरी है। डर भरना होगा इनकी आंखों में, डर। लेकिन वर्मा जी, कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। हम असेंबली में बम फेंकेंगे जरूर, धमाका भी होगा, लेकिन कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा क्योंकि हम बम खाली जगह पे फेंकेंगे। हमारा मकसद सिर्फ बहरी और बर्बर अंग्रेज सरकार को अपनी आवाज सुनाना है। उन्हें यह भी जताना है कि हम कमजोर नहीं हैं और ना ही आतंकवादी हैं। उन्हें यह मुल्क छोड़कर जाना होगा और बम फोड़ने के बाद वो 2 लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे यह साबित होगा कि हम क्रांतिकारी हैं। और अदालत में जब उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा तब हम अपनी बात पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया और अंग्रेज हुकूमत तक पहुंचा देंगे। हम वहां पर अपने पर्चे फेंकेंगे। योजना और मकसद दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे अंजाम देने वाले 2 लोग कौन होंगे? दत्त बाबू और मैं। बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फोड़ना ही होगा। इस मशहूर जुमले के साथ साथ आजादी के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना का आगाज हुआ, जिसको आगे चलकर असेंबली बम कांड के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आजाद ने भांप लिया था कि जैसे ही भगत और दत्त अपनी गिरफ्तारी देंगे वैसे ही अंग्रेजी हुकूमत इस घटना से जुड़े सभी क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा, वाह, योजना तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इसे अंजाम भगत नहीं बल्कि मैं और दत्त बाबू देंगे। आजाद भाई ठीक कह रहे हैं, बल्कि आजाद भाई और मैं इसे अंजाम दे सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं आप। देखो भगत, इस देश को तुम्हारी और तुम्हारी सोच की आवश्यकता है। मेरा क्या है? मेरे पास सिर्फ ताकत है, हौसला है, जुनून है, जो हमारे देश के हर क्रांतिकारी साथी में कूट कूट कर भरा है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे जैसे विचार सबके पास नहीं है। तुमने दुनिया में हुई क्रांतियों को समझा है। तुम बेहतरीन योजनाएं बना सकते हो भगत, इसलिए मेरी बात को मानो। ये काम मैं करूंगा, फिर तुम चाहे इसे मेरी विनती समझो या फिर आदेश। बिल्कुल अप्रासंगिक, अव्यवहारिक आदेश दे रहे हैं आप। नहीं भगत, मैं तुम्हें यूं ही खर्च नहीं कर सकता। आप भावनाओं में बहकर ये निर्णय ले रहे हैं। चलिए, मेरी एक बात का जवाब यदि आप दे देंगे तो आपका हर आदेश मानने को तैयार हूं कि जब अदालत में सवाल जवाब होंगे तब आप किन तर्कों के आधार पर जवाब देंगे। अभी अभी आपने ही कहा ना कि मुझे क्रांति की समझ है, मैंने पढ़ा है, क्रांति को लेकर मेरा एक दर्शन है। बताइए क्या तर्क देंगे और उन तर्कों को कैसे सही साबित करेंगे आप? बताइए भला। मुझे पता था मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। इसका जवाब है मेरे पास, और वो जवाब है कि तुम मुझे सारे संभावित सवालों के जवाब लिखकर दोगे जिन्हें मैं वहां पढ़ूंगा। ये मजाक नहीं है। वहां पर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे मैं कैसे बता पाऊंगा?
और कितना लिखकर दे पाऊंगा? वहां मुझे उनके सवालों के हिसाब से तर्क देने होंगे, जो आपके लिए कतई संभव नहीं है। मैं उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा, जो आपके लिए संभव नहीं होगा। और सबसे बड़ी और अहम बात, मेरा वहां पर बम फेंकना और पर्चे उड़ाना और फिर अंत में अपनी गिरफ्तारी देना, ये योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बिना ये योजना वैसे ही है जैसे बिना गोली की बंदूक। मेरी बात को व्यवहारिकता के धरातल पर सोचिए, भावनाओं में बहकर नहीं। महत्वपूर्ण मैं और मेरे विचार नहीं, बल्कि आजादी है। और इस तरह से सोचकर आप लक्ष्य से भटक रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत और दत्त ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। और इसके तुरंत बाद भगत और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली में बम बिल्कुल वैसे ही फेंका गया था जैसे कि क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी। और इसके तुरंत बाद भगत सिंह और दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस घटना ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी और उन्होंने भगत सिंह और दत्त के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ पूरी पुलिस को छोड़ दिया था। केस कोर्ट में पहुंचा और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ट्रायल रोज अखबारों में छपने लगा। बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में धमाका करना ही होगा। योजना सफल हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ट्रायल रोज अखबारों में छपने लगी थी। पूरा देश क्रांति की खबरों से पट गया था। इसी ट्रायल के बीच आजाद ने ठान लिया कि वो जाकर पंडित नेहरू से मिलेंगे और भगत सिंह व दत्त की रिहाई की मांग करेंगे।